चलिए जानते हैं कैसे मेरा टीम कंसल्टेंट का KYC अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब जानकारी हम कैसे रख सकते हैं। पहले गूगल क्रोम में आप www.modicare.com क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद साइन इन ऑप्शन को क्लिक करके MCN नंबर पासवर्ड मारने के बाद आप जो कैप्चा का कैलकुलेशन है क्लिक करना पड़ेगा और लॉगिन बटन दबाना पड़ेगा। उसके बाद आपका होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आपका जो 3 एरोस है उसको क्लिक करना पड़ेगा, 3 लाइन है। और उसके बाद आपको रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। रिपोर्ट के बाद आप जा सकते हैं एनरोलमेंट नेटवर्क, और एनरोलमेंट नेटवर्क को क्लिक करने के बाद अगेन एनरोलमेंट नेटवर्क को क्लिक करेंगे। करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कंसल्टेंट नेम, MCN नंबर, BB कौन सा मंथ का है, और आपका विथ ब्लॉक कंसल्टेंट ओनली फ्रंटलाइन KYC स्टेटस। यहाँ पे ऑल मारने से पूरा कंसल्टेंट का डिटेल मिलेगा। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आपको मिलेगा अप्रूवल पेंडिंग, नॉट सबमिटेड एंड रिजेक्टेड। आप पहले देखना पड़ेगा रिजेक्टेड का, और जब रिजेक्टेड को क्लिक करेंगे और शो नेटवर्क मारेंगे आपको दिखाई देगा। पहले आपको मंथ सिलेक्शन करना पड़ेगा, जून मंथ। उसके बाद आपका ओनली फ्रंटलाइन है, रिजेक्टेड है, ये देखना पड़ेगा। देख के बाद आप ऑल मार सकते हैं। ऑल मारने से, शो नेटवर्क करने से ऑल कंसल्टेंट आपको आएगा। लेकिन आप रिजेक्टेड कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आपको जाके एनरोलमेंट नेटवर्क के बाद आप यहाँ पे रिजेक्टेड सिलेक्ट करेंगे, शो नेटवर्क मारेंगे। रिजेक्टेड यहाँ पे नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है। ऑल मारेंगे तो ऑल को क्लिक करके आप शो नेटवर्क मारेंगे। मंथ पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, जून मंथ। मंथ सिलेक्शन करने के बाद आपको ये आ गया है टोटल जो लोग रिजेक्टेड है। पहला आएगा MCN नंबर, उसके बाद कंसल्टेंट नेम, अगेन कंसल्टेंट नेम, आपका उनका स्टेटस क्या है, एक्टिव है मतलब अभी तक उनका एक्टिव है, ब्लॉक नहीं हुआ है, कौन सा डेट में ज्वाइन हुआ है, उनका कौन सा लेवल है मतलब आपके नीचे कौन सा नीचे है। उसके बाद आपका उनका एनरोलमेंट स्पॉन्सर क्या है, वैलिड टाइटल क्या है, पेड एज टाइटल क्या है। KYC हम रिजेक्टेड सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे रिजेक्टेड आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स, कितना मंथ वो इनएक्टिव हुए हैं, PB कितना हुआ है, ये सब डिटेल आपको जानकारी रख सकते हैं। ये हिसाब से आप यहाँ पे जानकारी जान सकते हैं जो आपका कितने लोगों का KYC रिजेक्ट हुआ है। और यहाँ पे भी आपको और एक चीज़ आएगा NEFT किस का अप्रूवल होगा तो वही आएगा, जिनका NEFT अप्रूवल नहीं हुआ है उनका N आएगा। और कितना दिन डेज लेफ्ट है KYC कंप्लीट करने के लिए वो भी आपको डिटेल आ जाएगा, और आपका कौन सा स्टेट में है वो आ जाएगा। एज ए सीनियर ऑफलाइन, एज ए डायरेक्टर ऑफलाइन हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को ज्वाइन करने के बाद उनका KYC क्लियर करना और उनका NEFT क्लियर करना। ये आपको मैंने सिखाया हूँ क्योंकि एज ए एक ऑफलाइन सबका KYC कभी भी क्लियर कर नहीं पाएगा। जब हम खुद का टीम का डिटेल हम जानकारी खुद जान जाएंगे तो हम KYC क्लियर कर पाएंगे। तो KYC क्लियर करने के लिए आधार कार्ड का फ्रंट पेज जहाँ पे फ़ोटो रहता है और पीछे साइड जहाँ पे एड्रेस रहता है उसको आपको KYC अपडेट करना पड़ेगा। NEFT के लिए आपका बैंक पासबुक का जिसमें आपका IFSC कोड क्लियर में आएगा, क्लियर फ़ोटो के साथ आप लोड करेंगे तो NEFT क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे KYC अपडेट करते हैं, कैसे NEFT अपडेट करते हैं।
थैंक यू वेरी मच।